दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में आदिशक्ति हिंदी टीवी पे। कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, ये प्रश्न आपके मन में बार बार आता होगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कलयुग के बारे में क्या क्या बताए हैं। कलयुग का अंत कब होगा, इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय पांडवों को बताया था। मित्रों, भारत के अनुसार जब पांडवों ने जुए में अपना संपूर्ण राजपाट हारकर वन में जा रहे थे, तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है, माधव, हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों मिला। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिया, पांडवों, अभी द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है और यह सब जो भी हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम ही क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहां जो कुछ भी देखे वह आकर मुझे बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चल पड़े। पांचों भाई वन में जाकर जब वापस लौटे तो हर कोई वन के दृश्य को लेकर हैरान था। वन से लौट के आने के बाद पांचों पांडवों के मस्तक पर संकोच था। वह किसी उलझन में पड़े हुए नजर आ रहे थे। अब यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय पांडवों, आप सभी किसी सोच विचार में मग्न हैं, मुझे बताइए। अगर संभव होगा तो मैं आपको उसका समाधान अवश्य दूंगा। इसके बाद भी कि उत्सुकता कलयुग के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक सहलाकर चाट रही थी जिससे उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक चाटती है कि उसके शरीर से रक्त निकलना शुरू हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि कलयुग में भी माँ बाप अपने संतान पर इतना अधिक प्यार लुटाएंगे कि उसका कभी विकास ही नहीं हो पाएगा। कलयुग में माँ की ममता अपने बेटे को इस कदर मोह माया में बांध कर रख देगी कि उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा अपना घर बार छोड़कर साधु बनेगा तो लाखों लोग उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन जब अपना बेटा ही घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाएगा तो बहुत ज्यादा रोएंगे, विलाप करेंगे कि हमारा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य को यह समझना होगा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी अमानत नहीं है, बल्कि तुम्हारे पुत्र के ऊपर उनकी पत्नियों का अधिकार है। तुम्हारा शरीर मृत्यु का है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेदों की रचाई लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण एकदम राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान लोग कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़ी लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी
और सत्पुरुष तो बहुत ही कम आपको कलयुग में देखने को मिलेंगे। कलयुग में इंसान मेहनत से धन अर्जित करने के बजाय दूसरों के घरों में चोरी करना और दूसरों की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने वाला होगा। अपने दोनों भाइयों की तरह सहदेव भी भगवान श्री कृष्ण से वन की बात बताए। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी लोग लड़का लड़की के विवाह में छोटे यामाहा उत्सव में सत्ता के लालच में ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में भी किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, लेकिन फिर भी लोग देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरापान, खाना, सुंदरता और व्यवसान पे पैसे उड़ाते रहेंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। श्री कृष्ण के मुख से इस तरह की बात को सुनकर एक पल के लिए सभी काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस कटु सत्य से भी मोह नहीं मोड़ सकते थे। सहदेव के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, लेकिन छोटे से इस पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गया। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पठित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। चारों भाइयों के प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद अब बारी आती है युधिष्ठिर के प्रश्न की। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर अब तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तभी युधिष्ठिर ने कहा कि मैं वन में जाकर 2 सूंड वाले हाथी को देखा। हे वासुदेव, इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? कृपया मुझे बताइए भगवान। श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और ऐसे ही लोगों का राज होगा। यह लोग दूसरों का शोषण करने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और केवल अपने हित के बारे में ही यह हमेशा सोचते रहेंगे। श्री कृष्ण ने अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर सभी पांडवों हैरान थे और कलयुग में इंसानों की स्थिति देखकर सभी उदास थे। सभी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, आपने यह तो बता दिया कि आने वाला युग कैसा होगा, लेकिन आप हमें यह भी बता दीजिए कि आखिरकार इस युग यानी कि कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। कलयुग के अंत में मनुष्य का आयु केवल 12 वर्ष का रह जाएगा। कलयुग का आयु जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, नदियां सूख जाएंगी और अन्न से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। मनुष्य किसी की भी हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका अपने ही घर में क्षण होगा। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी खटास आने लगेगी। किसी भी व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करने लगेंगे। कलयुग के अंत में समाज हिंसक हो जाएगा। जो बलवान होंगे उनका ही केवल राज चलेगा और जो आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा, जब तो मैं स्वयं
कल्कि अवतार लेकर पृथ्वी से सभी अधर्मियों का नाश कर दूंगा। इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग का आगमन होगा। फिर से धरती पर धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं हो।